Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 14, that is the earth shook, when the earth shook. Okay, so इस चैप्टर का जो कुछ पार्ट है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो कच्छ है वहाँ पे भूकंप आया था, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से भूकंप आया था, जिसकी वजह से देखो आपने ये इमेजेस देखो, ये आपको याद आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा तो, कि किस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लोग घायल हो गए थे, कितने मकान जो थे वो टूट चुके थे और कुछ तो लोग जो थे वो उनकी डेथ भी हो गई थी, है ना। तो व्हेन द अर्थ शूक ये चैप्टर हमने आधा कंप्लीट कर लिया था और हमने इसमें एक लड़की जशना के बारे में पढ़ा, जिसकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से उसको, उन सभी लोगों को जो जहाँ पर वो फंसे थे भूकंप की वजह से, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, खाना पानी कपड़े, ये सारी जो डेली रूटीन की चीज़ें होती है वो तक उनके पास नहीं थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 134. ओके, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। पीपल फ्रॉम द ग्रुप आल्सो मेड चिल्ड्रंस इन जसनास स्कूल प्रैक्टिस what they should do in case there is an earthquake. यानी जो लोग आए थे उन्होंने स्कूल में एक प्रैक्टिस ऐसा करवाया जिसमें उन्होंने बताया बच्चों को कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट दे सेड. उन्होंने क्या कहा, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन एरिया. अगर पॉसिबल हो है कि आप, मतलब हो सकता है ना कि ऐसी सिचुएशन में हो आपकी फटाफट आप बाहर निकल सकते हो एट ए टाइम, तो आप अपने घर से बाहर निकल जाओ और ओपन एरिया यानी खुली जगह पे चले जाओ, है ना, जहाँ पे आसपास घर ना हो या पेड़ वगैरह ना हो या कोई बिजली का खंभा ना हो, है ना. नेक्स्ट है, इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस lie down under a strong thing like a table and hold on tightly. यानी कोई strong table है, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी strong चीज़ के नीचे आप छुप सकते हैं, जैसे कि टेबल है ना, जो बहुत strong हो उसके नीचे, ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो आप उसके नीचे बच सकें. so that it does not slip away. wait until the shaking stops. यानी उसके नीचे जाके उसको ज़ोर से पकड़ना है ताकि वो इधर उधर स्लिप ना हो टेबल. ओके, और जब तक ये शेकिंग स्टॉप ना हो आपको वहाँ पे ही उसके नीचे बैठे रहना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. क्या आपने अपने स्कूल में या कहीं और बताया है, किसी से बात की है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं. Why do you think one should go under a table during an earthquake? तो ये हमने अभी पढ़ा है ना कि हमें टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए. तो आपने अभी पढ़ा ना कि अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप टेबल के नीचे चले जाइए ताकि आप उसके नीचे सेफ रह सके, है ना. आगे देखते हैं, हु हेल्प्ड. ये देखो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये, चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है. रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन भुज अर्थक्वेक. ये टीवी रिपोर्ट है जो भुज में अर्थक्वेक आया उससे रिलेटेड. एटलीस्ट 1,000 पीपल आर फियर्ड डेड इन अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग. यानी हजारों लोग, मतलब उनके मन में डर समा गया जो गुजरात में इतना बुरी तरह से जो तबाही हुई और अर्थक्वेक की वजह से, तो बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ गया अर्थक्वेक से मरने का. Many thousands have been injured. Army jawans have been called in to help. यानी आर्मी जवान जो होते हैं उनको बुलाया गया हेल्प के लिए. At least 150 buildings have fallen in the city of अहमदाबाद. और 150 यानी 150 से ज़्यादा बिल्डिंग जो हैं वो अहमदाबाद सिटी में गिर चुकी थी. In these there are a dozen multi-storied buildings. यानी बहुत सारी जो बिल्डिंग होती है ना, जैसे 4 मंजिला 5 मंजिला या बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, उसमें से कुछ ऐसे बिल्डिंग्स थी, है ना. डजन यानी कि दर्जनों से भी ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग थी जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी, वो ढह चुकी थी. बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स. और उन बिल्डिंग्स में से 250 लोग
लोगों की बॉडी निकाली गई। यानी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो वो लोग जल्दी से ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं, और एकदम से भूकंप आया तो वो उसी में दब गए और उनकी डेथ हो गई। It is feared that several thousand people may still be trapped, और ये भी डर था कि हज़ारों लोग अभी भी उसमें अंदर दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, और जो बचाने की प्रक्रिया थी वो चालू थी। There is perhaps no building in the city which has not डेवलप्ड क्रैक्स, यानी ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी शहर में जिसमें क्रैक्स या वो टूटी नहीं हो या उसमें क्रैक्स नहीं आया हो। द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स, और जो सिचुएशन भुज में थी वो और भी ज़्यादा बुरी थी। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, लोग डर की वजह से इधर उधर भाग रहे थे। विद इन एन आवर ऑफ अर्थक्वेक द फायर इंजन्स हैड रीच्ड एंड स्टार्ट वर्क अलोंग विद द लोकल पीपल, और 1 घंटे के अंदर वहाँ पे जो फायर इंजन्स जो थे वो वहाँ पर आ गए, लोग आ गए हेल्प करने के लिए, और वहाँ के लोकल पीपल के साथ मिलकर काम करने लग गए। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स फ्रॉम द कंट्री एंड अब्रॉड, और सभी जो देश के कोने हैं, अलग अलग राज्य, वहाँ से हेल्प आने लगी, और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी हेल्प आने लगी। सो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड एंड सम डाइड इन गुजरात, यानी बहुत सारे लोग मर गए, हज़ारों लोग मर गए, है ना, घायल हुए। तो आगे है, इफ़ द बिल्डिंग्स हैड बिन मेड इन अ वे दैट दे वुड नॉट फॉल इन द अर्थक्वेक, कि अगर बिल्डिंग को इस तरह बनाया जाता है कि वो अर्थक्वेक में ना गिरे, वुड द डैमेज हैव बिन डिफरेंट एंड हाउ, तो क्या जो डैमेज था वो डिफरेंट हो सकता था, यानी क्या पता डैमेज कम हुआ हो या ना हुआ हो, तो कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, जैसे पीपल डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, लोग अर्थक्वेक की वजह से नहीं मरे, बट दे मे गेट इंजर्ड और डाई बिकॉज ऑफ हाउस कोलैप्स, यानी वो किस लिए मरे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, इमारतें थी, वो गिर गई थी, है ना, ढह गई थी। सो इफ़ द बिल्डिंग्स आर मेड अर्थक्वेक प्रूफ देन देयर विल बी लेस डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, अगर बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ बनाई जाए, यानी कि अर्थक्वेक आने पर भी बिल्डिंग पे कोई असर ना पड़े, इस तरह से बिल्डिंग बनाए तो बहुत ही कम नुकसान होने की उम्मीद है, चाहे वो अर्थक्वेक ही क्यों ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट times like this when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? ऐसे सिचुएशन में जब लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, अपना घर, अपने परिवार, सारा उनका जो भी सब कुछ था खो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको किन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप आंसर लिखेंगे, एट सच टाइम्स पीपल विल नीड टेंट्स टू प्रिपेयर हर्ट्स एंड बेसिक नीड्स लाइक क्लॉथ, फूड, वाटर, मेडिसिन एक्सेट्रा, है ना। ऐसे सिचुएशन में लोगों को इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो बेसिक नीड्स हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in such situation whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown there. ऐसे सिचुएशन में किन की हेल्प सबसे ज़्यादा होती है और क्यों होती है, किसके लिए होती है, तो ये आपको बताना। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो किस किस की हेल्प पड़ती है और वो क्या हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। देखो, फर्स्ट वन, डॉग टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लेइंग ट्रैप्ड, यानी डॉग जो होते हैं उनकी स्मेलिंग पावर अच्छी होती है ना, तो वो सूंघ के बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। देन डॉक्टर्स टू प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल केयर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए होते हैं तो डॉक्टर की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिलीफ मेजर्स, जो उनकी ज़रूरत है उनके हिसाब से उनको मदद करती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, टू प्रोवाइड रिक्वायर रिलीफ मेजर, तो वो भी जो है जितनी ज़रूरत होती है, जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से लोगों की मदद करते हैं। आगे भी ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको डिस्कस करना है, तो देखते हैं इनको। फर्स्ट वन क्या है, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर एंड व्हेन, क्या आपने कभी देखा है आपके एरिया में लोगों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए, और देखा है तो कब देखा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं कि आपने कब देखा है लोगों को हेल्प करते हुए।
आपके जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड? लोग ऐसी जगह पे क्यों रहते हैं कि जहाँ पे मतलब उसके आस पड़ोस के लोग रहते हैं, जहाँ पे सभी मतलब मिलजुल कर एक सोसाइटी टाइप में रहते हैं। तो ऐसी जगह पे लोग क्यों रहते हैं? तो क्यों रहते हैं ऐसी जगह पे? तो हम ऐसी जगह पे इसलिए रहते हैं ताकि कभी मुसीबत में हमारे को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो हमारी हेल्प कर सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि रिश्तेदार हमारे आसपास हों, वो हमसे दूर होते हैं, है ना। तो हमारी जो सबसे पहले ज़रूरत होती है, सबसे पहले जो हमारी हेल्प कर सकते हैं हम लोगों की, वो हमारे पड़ोस के ही लोग होते हैं। ओके, सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड टू शेयर देयर हैप्पीनेस एज वेल एज टू हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, है ना। खुशियाँ भी बांटते हैं और जब उनको ऐसी सिचुएशन होती है, बुरा वक्त होता है, तो मदद भी करते हैं। इसलिए लोग नेबरहुड में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर वर नो अदर हाउसेस एंड पीपल अराउंड। इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई दूसरा घर नहीं है और कोई दूसरे लोग नहीं रहते हैं। हाउ वुड इट बी? तो कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल, वॉम वुड यू प्ले विद? कि आप किसके साथ खेलोगे? विद वॉम वुड यू सेलिब्रेट फेस्टिवल? आप किसके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे? मतलब जैसे होली पे होता है ना, आस पड़ोस के सभी बच्चे होली खेलते हैं या दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, तो आप फेस्टिवल में किसके साथ खेलोगे? एंड स्पेशल डेज जो होते हैं, किसी का बर्थडे है, कभी कुछ ओकेज़न है, तो आप जैसे आस पड़ोस में अगर हम रहते हैं तो वहाँ आसपास के जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। वुड यू बी स्केर्ड? कि आपको डर लगेगा? तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? It would definitely be a difficult situation. The festival and special days would be boring without anyone. Of course, it would be very scary. तो आप ऐसे इमेजिन करोगे ना तो आपको सच में ही बहुत डर लगेगा। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो कि आप सोच ही नहीं सकते कि कभी ऐसी जगह पे कोई रह ही नहीं सकता है कि जहाँ पे सिर्फ एक घर हो और वहाँ पे आसपास कोई घर ना हो, कोई दूसरे लोग ना हो। ऐसी जगह पे कोई नहीं रहेगा, है ना कोई रहना चाहेगा, है ना। नेक्स्ट, people face a lot of difficulties when they lose people from their family. जब किसी के घर में उनके घर के सदस्य जो उनके साथ नहीं रहते वो उनको खो देते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है ना। और देयर हाउसेज एंड बिलोंगिंग्स, यानी उनका घर छिन जाए, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी छिन जाए, उनके घर के लोग उनसे छिन जाएं। इन न्यूज़पेपर of the last one month took for news related to such disasters. तो आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर में से लास्ट 1 मंथ में ऐसी न्यूज़ ढूंढनी है जो जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ, ऐसी न्यूज़ यानी कहाँ कहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है पूरे वर्ल्ड में। जैसे ये देखो कौन कौन से तरह के डिज़ास्टर हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड, है ना, फायर, साइक्लोन एक्सेट्रा। इस तरह के जो डिज़ास्टर हुए हैं पूरे वर्ल्ड में वो आपको ढूंढना है। कलेक्ट दिस न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और ये आपको कलेक्ट करना है। इस एक्टिविटी के करने से आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह के अर्थक्वेक होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे आए हैं और उनसे लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है और ऐसे सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए ताकि अपने साथ साथ हम दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकें। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, योर न्यूज़ रिपोर्ट। मेक एन ओन रिपोर्ट विच मेंटेन्स द फॉलोइंग। आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कॉज ऑफ द डिज़ास्टर, डेट एंड टाइम, यानी डिज़ास्टर का क्या कारण था, डेट और टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज टू लीव्स, बिलोंगिंग्स एंड लिवलीहुड्स, यानी जो भी डिज़ास्टर था उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, जो लोगों के घर थे, लोगों की ज़रूरतें थी और लोगों की जो ज़िंदगी थी, उन सब चीज़ों का कितना क्या क्या नुकसान हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विच पीपल कम फॉर व्हाट टू हेल्प, कौन से जो लोग थे वो हेल्प के लिए आए। एंड विच गवर्नमेंट ऑफिसर और अदर ग्रुप्स, आपको ये भी पता करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे हुई है तो कौन से लोग जो है वो हेल्प करने के लिए आए, कौन सी गवर्नमेंट आई, कौन से ऑफिसर्स आए या कोई दूसरे ग्रुप आए। तो आपको ये पता करना है कि कौन कौन हेल्प करने के लिए आए। ओके, आगे है, इफ़ देयर इज़ नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी ड्राउट। अगर बारिश ना हो
तो क्या होगा, फसल है वो सूख जाएगी, है ना, सूखा हो जाएगा तो फसलें जो है वो सूख जाएंगी, है ना। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्राउट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज़ नो फेमाइन। तो जो खाना है, फूड है, वो लोगों के लिए हम दूसरी जगह से ला सकते हैं, विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री एंड डोंट डाई ऑफ हंगर। इसका मतलब है कि लोगों को भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है और भूख से मरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे जैसे सूखा आ गया है किसी एरिया में, है ना, सूखा हो गया है, तो क्या करते हैं वहाँ पे लोग, कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो दूसरी जगह से खाना लाके लोगों को दिया जा सकता है ना, उन्हें भूख से मरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, हैव पीपल इन योर एरिया एवर गॉट अफेक्टेड बाय फेमाइन और ड्राउट। तो आपको बताना है कि क्या आपके एरिया में या आपके आसपास के एरिया में लोग अफेक्टेड हुए हैं फेमाइन से या सूखे से। यानी आपको बताना है कि क्या आसपास का एरिया कोई ऐसा है जहाँ पे कभी सूखा आया हो या अकाल पड़ी हो, यानी कि जहाँ पे काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं होती है तो लोग अनाज नहीं उगा पाते हैं, तो सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। यानी अकाल मतलब चीज़ों जो अनाज होते हैं उन सब चीज़ों का अकाल हो जाता है। वो चीज़ें जब अनाज होंगी ही नहीं तो उनके घर में कहाँ से होगी, जब पैदा ही नहीं होगा अनाज बारिश की वजह से, सूखे की वजह से, तो फिर वो क्या होता है, वो अकाल पड़ना उसको बोलते हैं। तो आपको बताना है कि क्या आपने ऐसे लोगों को या आसपास के एरिया में ऐसे अफेक्टेड लोगों को देखा है। फाइंड सच रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। तो आपको डिफरेंट कंट्री का जो न्यूज़पेपर है वहाँ से आपको ये रिपोर्ट निकालनी है। तो आपको पता करना है कि ऐसा कहाँ हुआ है जहाँ पे लोग सूखे की वजह से, अकाल की वजह से मर गए हैं। यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और एमरजेंसी। आपको इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई एमरजेंसी हो जाती है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइंड आउट, राइट देयर एड्रेस, फ़ोन नंबर्स सॉरी, ऐड मोर नेम्स टू द लिस्ट। यानी इनके आपको एड्रेस पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, जैसे फायर स्टेशन है, नियर बाय हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, पुलिस स्टेशन है, इनके आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर पता होना चाहिए ताकि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सके और हेल्प ले सके। और इसके अलावा भी आपके पास कुछ कांटेक्ट ऐसे होने चाहिए जहाँ से आपको जल्दी से जल्दी हेल्प मिल सके। ओके, नाउ ये है डिफ़िकल्ट टाइम्स। नेक्स्ट है, राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यानी ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं रिपोर्ट लिखने में, जैसे फ्लड, रिवर वाटर, injured people, food packet, rescue water, camps, dead bodies, dead animals floating in water, houses under water, एरियल सर्वे टू सी द सीन ऑफ डिज़ास्टर फ्रॉम अ प्लेन। इसको बोलते हैं एरियल सर्वे, यानी प्लेन के थ्रू देखना कि कितना डिज़ास्टर हुआ है। सैड पीपल, डिजीज स्प्रेड बाय डर्टी वाटर, होमलेस पीपल, ट्रैप्ड पीपल। यानी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स आपको किस में यूज़ होगा, जहाँ पे फ्लड आया हुआ होता है, यानी जहाँ पे बाढ़ आ गई होती है या सुनामी आ गई होती है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि जो घर है वो पानी के नीचे चले जाते हैं, बॉडी तैरती हुई दिखती है ना, डेड एनिमल्स भी तैरते हुए दिखते हैं, और जो फूड पैकेट्स है उन लोगों को दिया जाता है ना, रिवर वाटर, ये सब चीज़ें जो है वो फ्लड के सिचुएशन को बताती है। ओके, तो आप इन सब चीज़ों से फ्लड की रिपोर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वी हैव लर्नड। व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड। किस तरह की डिफ़िकल्टी फेस की गई लोगों के द्वारा ड्यूरिंग फ्लड, यानी फ्लड में, यानी जब बाढ़ आया तो लोगों ने क्या सिचुएशन फेस की, ये हमने सीखा कि किस तरह की सिचुएशन फेस कर सकते हैं लोग। बहुत सारा पानी आ जाता है, घर डूब जाते हैं, लोग अगर तैरना नहीं आता है तो वो डूब जाते हैं या बह जाते हैं, है ना। लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड। Write down what people had to do make their life normal again after the flood। आपको देखना है, ये देखो पिक्चर है ये, अगर जो बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो उसके बाद जो बच्चे हैं उनको स्कूल आना होता है, तो वो
मतलब उनको कैसी सिचुएशन मिलती है ना। व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड, तो स्कूल किस तरह से होंगे, क्योंकि स्कूल जो है वो सब बिल्डिंग टूट चुकी होती है पानी भरने की वजह से, या पानी का जो बहाव होता है उसकी तेज़ी की वजह से। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं होता है, पानी की वजह से सब कुछ डूब गया होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। ओके, सो प्लीज़ अगर हेल्पफुल है देन लाइक वीडियो, share with your friends and subscribe the channel. Okay, thank you. God bless you.